हे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। लाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। लाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे। कुंज गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे गाँव में राधे राधे। गोकुल जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे। आप भी बोलो राधे राधे आप भी बोलो राधे 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 कृष्ण मिला दे राधे राधे हमारे लगा राधे 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 राधे। आदरणीय श्रोताजन, श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे खतरे आ रहे थे, तो आज पूजन का आयोजन किया। चलो आज सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो मैया ने सोचा कि बहुत सारे लोग आएंगे और फिर वो कृष्ण जी को ही देखते रहेंगे, फिर भोजन नहीं बनाएंगे। तो मैया ने कन्हैया को छकड़े के नीचे छिपा दिया, ऊपर से दूध के दही के मटके रख दिए। कंस सोचा कि उस लाल को कैसे मारा जाए जो मेरा काल है। तो कंस ने एक असुर को पहुंचाया जिसका नाम है सक्टासुर। अध्यासयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबाल मृदंगृतं विवर्तत विध्वंस्तनाना रशकुप्यभाजनम् त्वयितस्तचक्राक्ष विवन्न। जैसे ही आया तो पहले उसने घड़ा तोड़ा, घड़ा तोड़ने के बाद गाड़ी तोड़ी, और गाड़ी तोड़ने के बाद कृष्ण को दबाने वाला था कि श्री कृष्ण ने एक लात मारी, गाड़ी कुछ ऊपर गई, नीचे गिरी। सक्टासुर भी साथ में गया ऊपर और सक्टासुर नीचे गिरा और मर गया। कहानी खत्म हो गई। आप लोगों को समझ में आई कथा? नहीं आई ना? आई समझ में? कौन सक्टासुर मर गया? अगर इतनी सी कथा होती तो भागवत जी में क्यों आती? सत्य की कथा ऐसे क्यों नहीं होती है? इस दुनिया में किसी को टीबी हो जाए, छिंदवाड़ा में अच्छा इलाज होता है। किसी को कैंसर हो जाए, नागपुर में अच्छा इलाज होता है।
छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो चौराहे में निपट जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जिसका कहीं पर इलाज नहीं है। कौन सी बीमारी है? कौन सी? याद करो, हम बताएं, हम बताएं। शक की बीमारी। इसका कहीं इलाज है, और जिसका कहीं इलाज नहीं होता उसके डॉक्टर कृष्ण होते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी प्रकार के शक हैं, उस बीमारी को दूर करने का अगर कोई डॉक्टर है, स्पेशल डॉक्टर, स्पेशलिस्ट अगर कोई है, तो उसका नाम है डॉक्टर कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं आपसे बताऊं, आजकल ये जो शक वाली बीमारी है ना, ये बहुत फैल गई है। अगर किसी को गांव से भगाना है तो मैं उपाय बता दूं आपसे, पूरी जमीन जायदाद बेच के भग जाएंगे। करना बस नहीं है उपाय। एक ठो नींबू लो, 2 ठो अगरबत्ती लो, 1 मिर्ची लो, नींबू को काटो, उसमें थोड़ा सा सिंदूर भर दो, इतने से गोबर के साथ किसी के भी घर के सामने रख बस दो। रात में वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, हे भगवान चला दिए मूठ, अब तो रहना तो सो। फिर ये समझ लीजिए आप कि पूरे घर भर की सांसें गोल हो चुकी। उसने किया कुछ नहीं है, 5 रुपए का खर्चा किया है, लेकिन फिर जाएंगे हम किसी पंडा के पास, पंडित जी के पास, मुल्ला के पास, पुजारी के पास। भैया कौन ने किया है बताओ। वो भी कुछ नहीं जानते इस चीज में, वो भी तुक्का मारते हैं, बिल्कुल किनारे का है, किनारे का। तो जो घर की पत्नी होती वो भी सांस में रहती, पति को धीरे से ठूंसा देंगे। समझ गए किनारे का कौन? तो और 500 का नोट चढ़ाएंगे। नाम बस बता दो, बोले जानते तो हो, हमारे मुंह से क्यों पूछना चाहते हैं? पत्नी धीरे से कहेगी समझ जाओ कौन है। तो पति कहेगा कौन? बोले सग्गई जेठ है, ये सग्गई देवर है। अच्छा, ये दीदियां इतनी होशियार होती हैं, अपने माँ की पक्ष वाले को नहीं कहती, टोटल ससुराल पक्ष। बोलो राधे राधे। बुरा मत मानना, लेकिन अब मुझे बताना तो पड़ेगा सब। और फिर ऐसे शक डालेंगी कि जेठाई कर रहा है, देवराई कर रहा है, पड़ोसी कर रहा है। और भगवान की ऐसी कृपा होती है, जाकी रही भावना जैसी। ये कल्पना का संसार है, जिसके ऊपर तुम्हें शक हुआ, फिर उस वो अगर ऐसे करके भी देख देना तो बुखार चढ़ना ही है। बोलो हाँ, तबीयत खराब होना ही है। क्यों? क्योंकि ये संसार कल्पना का वृक्ष है, जैसा सोचोगे वैसा ही होना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष का नाम सुने हो? उसके नीचे जो सोचो वो ही होता है। एक व्यक्ति धोखा से पहुंच गया कल्प वृक्ष के पास, भूख लगी थी, मन में आया भोजन मिल जाता, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था, तुरंत भोजन लेके अप्सराएं आ गए। जैसे ही भोजन अच्छा खाया, उसको लगा एक खटिया मिल जाती भगवान तो सो और जाता, तुरंत खटिया आ गई, कल्प वृक्ष के नीचे था। और जैसे ही सोने लगा, मन में आया अगर जंगल में शेर आ गया और खा गया तो? हंस लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सही में शेर आ गया और उसको खा गया। क्यों? क्योंकि उसने जो जो सोचा वही हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिनको तंत्र मंत्र का डाउट है ना, उनको भगवान भी झाड़ फूंक दे, ताबीज बना दे और पूरी निकासी कर दे, तो भी वो ठीक नहीं होंगे। क्योंकि घर में भूत नहीं है, उनके मन में भूत है सबका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जोर से बजाइए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, जो भी दुनिया में शक है, एक निवेदन और करूं, कभी अपने जेठ पर, कभी अपने देवर पर, कभी अपने पड़ोसी पर शक नहीं करना, क्योंकि दुनिया में इनके बिना रहना असंभव है। मैं व्यास आसन से कह रहा हूं, अगर मेरा भाई मेरा गला भी काट लेना
तो मैं अपने भाई पे विश्वास करूंगा। और मैं पुरुष वर्ग से कहूं, चाहे पत्नी कितना डाउट करवाए, अपने खून पे शक मत करना। और जिस जिस भाई ने अपने खून पे शक किया है ना, तो उसको गया जी क्या, उसको दुनिया में कहीं से उद्धार नहीं मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, उसने जड़ काट लिया है। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं सत्य कहूंगा। 16 हूं, गणेश प्रसाद दुबे को आप वक्ता ना समझें, 16 हूं, धधकने की गुजारिश नहीं करता। सत्य मुंह से प्यास आसन से निकल जाता है, मैं कोशिश नहीं करता। आदरणीय श्रोताजनों, अपने आप निकलता है। मैं आपसे निवेदन करूं, शक को कोई दूर कर सकता है तो जे है डॉक्टर। कौन कौन के यहाँ है, हाथ उठा के बताओ। जिनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ तो भूत आएगा ही, क्योंकि शक को दूर करने वाला ये शक का डॉक्टर है। और ये तो हुआ तंत्र मंत्र का शक। आज कथा नहीं करने देगा लगता है, गुस्सा से हमारे है क्या सूरज में, देखे लो। अब जब लड़ नहीं चाह रहा है फिर तो है नहीं है, लेकिन अपन बैठ लेते हैं जी। आदरणीय श्रोताजनों, कहने का एक और प्रकार का शक होता है जो स्त्री और पुरुष को चारित्रिक शक देता है। कभी कभी हमारी दीदियां और कभी कभी हमारे भाई भी शकीले होते हैं। इन दोनों में भी अगर गृहस्थी में शक आ जाए ना, तो बड़ा कठिन होता है। कभी कभी दीदियों को अपने पति पे शक हो जाता है कि जरूर कहीं ना कहीं इनका, कहाँ हो? अरे खेत में हूँ, व्यापार में हूँ, वीडियो कॉलिंग करके बताओ। शक। श्री कृष्ण ने ये लीलाएं साधारण नहीं करी, ये बहुत बड़ा विषय है। ऐसा शक होता है। एक और शक होता है पति को अपनी पत्नी पे, फिर पत्नी ईमान भी कर ले, और कभी कभी तो बुढ़ापा तक में हो जाता है। माफ करिएगा कि और ये शक इतना होता है कि अगर पत्नी मायके चली जाए ना, तो बार बार फोन, कहाँ बैठी हो, मम्मी के साथ हो कि नहीं हो, कहाँ कौन से वाले कमरे में सोई हो, वीडियो कॉलिंग करके बताओ। पत्नी को ऐसा लगता है अगर बिल ना मिल जाता ना, जी जी शक। लेकिन ये शक की कहीं दवाई नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जिसकी कहीं दवाई नहीं, उसकी कहाँ है? कृष्ण के पास। ऐसे बैठिए। और ये शक कितना बड़ा दुष्परिणाम दे सकता है, मैं आपको एक घटना बताऊं। बिहार में एक गया नाम का शहर, जहां अपन गया जी विसर्जन करने जाते हैं, वहां पर एक पति और पत्नी रहते थे, 3 बच्चे थे। सच्ची घटना। बड़ा बेटा 10 साल का, मंझली बिटिया 8 साल की, और छोटा बेटा 3 साढ़े 3 साल का। पति अपनी पत्नी पर शक करता था। रात में 10 बजे आया, छोटा वाला बेटा इंतजार कर रहा था, पापा जी आ रहे हैं, कुछ लाएंगे। लेकिन वो बहुत शक करता था। शक एक ऐसी बीमारी जी, आप इतना सा करो ना तो वो इतनी बड़ी बड़ी, क्योंकि डाउट जो है बहुत गंदा होता है, और इसका कोई ईमान धर्म नहीं होता। भाई पे शक कर दे, चाचा पे कर दे, मामा पे कर दे, पिता पे कर दे, पड़ोसी पे कर दे, ये बीमारी है, ये मानसिक बीमारी है। इसका कोई सिर पैर नहीं होता, माफ करिएगा, लेकिन सत्य है। वो शक करता था। छोटा लड़का, पापा जी आपने कहा क्या लाए हैं, क्या लाए हो, उसको फेंक दिया। और उनकी लड़ाई बढ़ी। 11 बजे रात को तलवार निकाला, अपनी पत्नी के सिर पे मारा जी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर धड़ से अलग। मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ जो 3 साढ़े 3 4 साल का है। कहते वो बच्चे ने जैसे ही देखा तो रोने लगा, मम्मी को मारा। बाजू में पड़ोसी थे, फ्लैट वाला घर था, ऐसे ठोका, बोले क्या, क्यों रो रहे हो? मेरे पापा ने मम्मी को मारा। उस बच्चे के मन में क्या गुजरा होगा,
मैं आपसे प्रार्थना करूं, एक तो ये शक कभी करो ही मत, और अगर ये रोग तुम्हारी गृहस्थी में आ जाए और ये बड़ा परिणाम देने लगे तो मैं आपसे निवेदन करूं, अपने घर में एक लड्डू गोपाल लाना और उसको स्नान करवाना, और लड्डू गोपाल के स्नान वाले जल को दोनों जन कुछ दिनों के लिए पीना। मैं व्यासासन से कहता हूँ, कुछ दिनों के बाद हृदय से तुम्हारी शक की बीमारी खत्म हो जाएगी। आदरणीय श्रोताजनों, हृदय से तुम्हारी शक की। और एक और नई बात मैं निवेदन करूंगा, तुम अपनी बच्ची को ना अगर फ्रिज दे रहे हो, वॉशिंग मशीन दे रहे हो, 4 व्हीलर दे रहे हो, ज्वेलरी दे रहे हो, दो, कोई परेशानी नहीं है। 10 लाख 15 लाख की जो शादी कर रहे करो, लेकिन व्यासासन से एक प्रार्थना करूं मैं, अपनी नन्ही सी बिटिया को तुम रक्षा के लिए नहीं रहोगे वहां, एक ठो लड्डू गोपाल 20-2100 रुपए का दे देना, और एक ठो रामचरितमानस, एक ठो गीता जी दे देना, और एक ठो भागवत जी दे देना, और लड्डू गोपाल बिटिया को कन्यादान के साथ दे देना। वो लड्डू गोपाल जो है ना, तुम्हारी बिटिया का ज्यादा नहीं खाएगा, इतना सा दूध खाएगा, इतना सा भात खाएगा, थोड़ी सी शक्कर खाएगा और थोड़ी सी तुलसी डाल देना। इतने से भोग में पूरी जिंदगी तुम्हारी गृहस्थी को बचा के रखेगा। सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी को ऐसा कन्हैया है, ये बैठ के नहीं खाता। आपको लगता होगा कि इसने लीला कर करके क्यों बताया है। श्री कृष्ण ने इसलिए लीला करके बताया, मानो वो कहना चाहता, देखो दुनिया वालों, मैं बिना काम का नहीं हूँ, केवल पूजन नहीं करवाता, तुम्हारी सर्व विपत्तियों का अगर कोई हरण कर सकता है तो उसका नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, उसका नाम कृष्ण है। यही है वो। अपनी बच्चियों को, अपनी बच्चियों को इनसे जोड़ो, इनकी पूजा करवाओ। जिंदगी में केवल पैसे जोड़ोगे, गृहस्थी सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन अगर इनको जोड़ दोगे ना तो गृहस्थी सुरक्षित रहेगी। हर परिवार के हर व्यक्ति ये नियम बना लो। कौन कौन है जिनको दहेज में लड्डू गोपाल मिले थे, हाथ उठा के बताओ। 1 2 3। और जिन जिन को मिले थे ना, उनकी मुस्कुराहट देख लो तुम खुद ही। जिन जिन के माता पिता ने अपने बच्चों को लड्डू गोपाल दिए, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आपने कल लड्डू खाए थे? खाए थे ना? लड्डू जहां से भी खाओ ना, मीठा ही लगता है। यहाँ से खा लो, यहाँ से खा लो, यहाँ से खा लो। जैसे लड्डू जहां से भी खाओ मीठा लगता है, ऐसे ही लड्डू गोपाल जहां से भी देखो अच्छा ही लगता है। आदरणीय श्रोताजनों, अच्छा ही लगता है। ऐसा लड्डू गोपाल हमें विधाता मिला है जो इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करता है। तो फिर शक्तासुर को मारा। उसके बाद आदरणीय श्रोताजनों, जब बहुत विपत्ति पड़ने लगी तो नामकरण की बारी आई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण करवाया यशोदा जी के बेटे का और रोहिणी जी के बेटे का। रोहिणी जी के बेटे का नाम रखा गया कि आसन वर्णस्त्रयो हास्या गृहे तूनो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तदा पीत इदानीं कृष्ण गतां गता। रोहिणी जी के बेटे का नाम बलवान है, इसलिए इनका नाम बलराम रहेगा। बोलिए बलराम भगवान की। और छोटे यशोदा जी के बेटे का नाम सांवले सरकार हैं, जगत के विधाता हैं, इनका नाम कृष्ण रहेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इनके नाम में बड़ा चमत्कार है। राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, जिनसे हंसते ना बने। कई लोगों का मुंह होता है ना, कितनी कॉमेडी हो जाए, हंसी नहीं आती। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है कुछ लोगों का ना, ऐसा लगता है कौन। अभी मैं यहाँ पूछूं कि कौन कौन जीना चाहता है तो एक भी हाथ नहीं उठाएंगे। उठाएंगे तो 2-4 है। कौन कौन है जो जीना चाहता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 बस यहाँ के हाथ ही। हाँ, वो दीदी नहीं टाइम। और अच्छा, कौन कौन है जो भगवान से कहता है? 90% लोग, मैं रिसर्च करते रहता हूँ, मैं बिना रिसर्च की बातें नहीं करता। 90% लोगों को लगता है कम मर जाता।
पता नहीं क्यों जीना सा मजबूरी हो गया है, खुश दिखना खुश रहने से ज्यादा जरूरी सा हो गया है। बस दिख बस रहे हैं, खुश है नहीं है अंदर से। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमात्मा से नहीं जुड़े हैं। आओ सीधी कमर करके एक बार मेरे साथ नाम बोलो, बोलो सीता। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो, सीता। मुंह खुल गया, जितनी अंदर की पाप और गंदगी थी बाहर, बोलो सीता। और अब बोलो राम। मुंह बंद, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सीता राम। राम जैसे ही बोलते हैं ना तो मुंह बिल्कुल पैक हो जाता है, फिर कोई शब्द की जरूरत नहीं है। सीता कह लो, अंदर की गंदगी बाहर, और राम कह लो, अब कुछ बोलने को रह कहा गया है, क्योंकि राम ही सर्वस्व है। आदरणीय श्रोताजनों, राम ही सर्वस्व है। बोलो सीता राम, सीता राम। दोनों होठों को मिला देते हैं, और जिससे हंसते नहीं बनता। कई लोगों की आदत होती है हंसते ही, ऐसे नहीं हंसा जाता। हंसे के हंसते कैसे? बोलिए राधे, बत्ती सी दिखेगी, बोलिए राधे कृष्ण। बिना बत्ती सी दिखाए, बिना हंसे राधे कृष्ण बोल के बोल पाओगे? राधे। अगर बिना बत्ती सी दिखाए बोलोगे तो बत्ती सी दिखाना ही पड़ेगा। सोचिए, परमात्मा के नाम में हंसिए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जिसके नाम में ही हंसी समाई है, वही तो आनंद का सागर है। आदरणीय श्रोताजनों, वही तो आनंद का सागर। मुस्कुराहट जिसके हर हर एक एक रोम रोम में जिसके आनंद है, वो है। आज श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं मैया से, और मैया जैसे दूध पी रहे हैं और गंजी उफनाने लगी। जैसे ही गंजी उफनाने लगी तो माओं की आदत होती है दूध पिलाते पिलाते और ऐसे करके। अच्छा, श्री कृष्ण ने जैसे ही देखा कि उनको पटक दिया तो बच्चे रूठते बड़े जल्दी, उनका मुंह बस फूल जाएगा। तो सबसे पहले उठे तो जितने मटके थे ऊपर थे, तो ऊपर उखल में चढ़े और फोड़ दिए, पूरे बगड़ गए। मैया को गुस्सा आई, और जब माओ को गुस्सा आती है ना, ऐसे पकड़ती। अच्छा, मारती भी खुद ही है, रोती भी खुद ही है। और जितने बच्चे ना ठंडी में नहाते नहीं है, फिर देखना तुम जिस दिन पकड़ने लगे इतना बड़ा घिसना, और अगर 3-5 करे तो 2 जी। लेकिन बच्चों को लगता है दुश्मन है जी, वो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है नहीं, पूरा महल साफ हो गया। तो आदरणीय श्रोताजनों, मैया पीछे लगे। मेरा विषय ये है कि श्री कृष्ण ने यहाँ दूध पीने की लीला क्यों की। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, आजकल फैशन से बन गया है 1992 से, माएँ 7-8-9 महीने में अपने बच्चे का दूध छुड़ा देती हैं। मैं सब माओं से निवेदन करूं, माँ के दूध में बहुत ताकत है। मैंने एक दिन कहा था, इस दुनिया में कोई चक्की नहीं बनी है जो अन्न डालो और खून बना दे। ऐसी है कोई चक्की? कोई विज्ञान है? केवल शरीर है जिसमें अन्न डालो तो खून बन जाता है, और ऐसा कोई विज्ञान नहीं बना जो स्तनों के खून को दूध बना दे। कोई मशीन ऐसी है? नहीं, केवल ममता रूपी भावना ऐसी है। जब तक संतान नहीं होती, स्तनों में खून होता है, लेकिन जैसे ही संतान जन्म लेती है, प्रकृति उन स्तनों में दूध भर देती है। मानो दूध नहीं है, वो बच्चे का अमृत है। आदरणीय श्रोताजनों, जिसे विज्ञान कहती है कि जो माएँ अपने बच्चे को स्तनपान करवाती कम से कम 4 साल। हमारा राम 2.5 साल का हो गया। माओं की आदत होती है, वो स्तनों में मिर्ची वगैरह लगा के उसको छुटाते हैं। महाराजन जी ने एक दिन प्रयोग किया कि इसको छुटाना है। मैंने निवेदन तो किया था, लेकिन अब ठीक है, महाराज जी से ज्यादा तो महाराजन जी की चलती है। बोले नहीं, हम छुटाएंगे।
तो मिर्ची लगा दी। 2.5 साल का है राम, तो राम है। स्तनपान किए और उसके बाद बोले और मिर्ची लाए डरवाने के लिए। वो खुद ही किचन गया और डिब्बा ला के दे दिया, बोले लगाओ। कहने का अभिप्राय क्या है? माँ के दूध पे बेटे का बिटिया का अधिकार है, उससे दूध ना छुटाएं। क्योंकि कोरोना में बुजुर्ग भी मरे, नौजवान भी मरे, 15 साल के ऊपर के बच्चे भी मरे, लेकिन जो छोटे छोटे माँ का दूध पीने वाले बच्चे हैं ना, एक भी मृत्यु नहीं हुई। कोरोना जैसी महामारी से भी जो बचा सकता है वो सबसे बड़ी वैक्सीन है माँ का दूध। आदरणीय श्रोताजनों, माँ का दूध, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विज्ञान कह रहा है, जिसमें लैक्टोफोर्मिन नाम का तत्व होता है, जो आंतों में जो कीटाणु पनपते हैं उनको मारने की क्षमता होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अपने बच्चों को ना, अब तो 1 या 2 हो रहे हैं, बॉडी फिटनेस नहीं देखना, अपने बच्चों का अधिकार कम से कम 3.5 साल तक अपने बच्चों को स्तनपान। मुझे याद है, मैं सबसे छोटे संतान हूँ माँ का, मैंने 3-4 वर्ष तक अपने माँ का स्तनपान किया 5 बहन भाइयों ने। और मैं आज प्रवचन करता हूँ ना, और बोलने में हिचकता नहीं हूँ, या यूँ कहूँ कि मेरी वाणी में जो भी मिठास है या मेरे खून में जो भी उबाल है, उसका क्रेडिट जाता है माँ के दूध को। आदरणीय श्रोताजनों, माँ के दूध को, ये माँ का दूध बड़ा कमाल का है। पिता ने तो एक वीर का कण दिया था, लेकिन माँ ने पूरे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो सारा माँ का कमाल है। इसलिए एक चीज और, अपने बच्चों को कभी बाटल मत पकड़ाना। आजकल विज्ञान ने खोज करी है, या तो कटोरी में पिला देना या गिलास में पिला देना, बाटल मत पकड़ाना, क्योंकि बाटल एक आदत में आने लगा है। और पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति लड़ने आता था और कहता था ना, अगर माँ का दूध पिया हो तो घर से बाहर, 80 साल का बूढ़ा भी लट्ठ लेकर निकल जाता था। क्या कहा रे, माँ का दूध? लेकिन सन 1992-93 से जो मॉडर्न टाइप की माँ आई ना, जब से दूरदर्शन चालू हुआ था, तो उन्होंने बाटल पकड़ाना शुरू कर दिया। अगर कोई कहता है अगर माँ का दूध पिया हो तो निकल, पिया ही नहीं है, उसने तो बाटली का पिया, तो शाम को 2 बाटल चढ़ा के आता है। क्या कह रहा था? अब शरीर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, एक धक्का मार दे तो नाली में गिर, लेकिन अकड़ने के लिए आता है। क्यों? बाटल पिया है ना, तो बाटल छूट ही नहीं रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 95% लड़के शराबी हो गए, बाटल पकड़ने लगे हैं, तो वो बाटल को छुड़वा दो, अभी भी मौका है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी बाटल ही में चली जाएगी। क्योंकि आदरणीय श्रोताजनों, आदत ही तो है, जिंदगी का एक नाम आदत है। श्री कृष्ण ने पूरे मटके फोड़ दिए, और जितनी बड़ी गोर थी ना सारी फोड़ दी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, मैया को गुस्सा नहीं आती, लेकिन जो भी फोड़े हैं ना वो सब यशोदा मैया के मायके से अच्छी अच्छी गोरे और मटके मिले थे ना, वही फोड़े हैं। और माफ करना, ससुराल का 10,000 का फ्रिज भी अगर खराब हो जाए तो दीदियों को कभी दुख नहीं होता, लेकिन मायके के ना एक चम्मच भी गुम जाए ना तो महाभारत होता है। मायके की चीजों से ज्यादा प्रेम होता है। तो मैया को गुस्सा आई, तूने पूरा फोड़ दिया। जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड थरथराता है, वो कृष्ण घबरा रहे हैं। मैया ने पकड़ा, एक चाटा मारा, कन्हैया रोने लगे। भैया मैं यहाँ दूध माखन खाने आया था, तू मुझे मार रही? अच्छा, साधारण जीव को नहीं, विधाता को मार रही। कहते हैं उन आंखों की 2 बूंदों से समुंदर भी हारे होंगे जब माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को मारे होंगे। कैसा लगा होगा? क्योंकि श्री कृष्ण को केवल यशोदा नहीं देख रही, पूरा विश्व देख रहा है और विधाता पीट रहा है। आजकल के बच्चों को तो थोड़ी ताकत आती, बच्चों को कब तक पीट सकते हैं आजकल के? मालूम, जब तक उनके हाथ पैर नरम है,
और जिस दिन कड़े होते हैं ना तो मारो भी तो ऐसे अकड़ते हैं, ऐसे पकड़ो ना, ऐसा लगता है कि ज्यादा जोर मत लगाओ, अपनी राख रानी अपना पानी, संभल जाओ। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब धक्का दे दें। लेकिन धन्य है कृष्ण, अपनी यशोदा की माँ का कितना सम्मान करते हैं, पिट के रो रहे हैं लेकिन आंख भी नहीं दिखा रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, आंख भी नहीं दिखा रहे हैं, जोर से बजना चाहिए, ये विधाता के लिए बजा रहे हैं। अब मैया ने कहा तुझे सजा दूंगी मैं, उखल से बांधने लगी, पूरी रस्सी खत्म हो गई, 2 उंगल कम हो गई। कौन कौन चाह रहे हैं कि आपके बच्चे आपकी रस्सी से बंधे? सब चाह रहे हैं कि बच्चे भागे ना, एक यहाँ ना जाए या यहाँ ना जाए, सब चाह रहे हो। तो मैं आपसे एक निवेदन करूं, श्री कृष्ण ने जो रस्सी दी है उसी से बंधेगा हर व्यक्ति। मैया यशोदा ने देखा कोई रस्सी से कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, मैया हार गई। क्यों रे कन्हैया, कौन सा जादू किया है, बंधता क्यों नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा मैं नहीं बंधूंगा। बोले कैसे बंधेगा? इन सब रस्सियों को अलग करो और इनमें से एक रस्सी जो मैं बता रहा हूं ना उससे बांधो। बोले कौन सी रस्सी है तेरे पास? बोले अलग तो करो। जैसे ही अलग किया, एक रस्सी उठाई कन्हैया ने, बोले इससे बांध के देखो। जैसे ही बांध के देखा 2 उंगल बच भी गई। मैया यशोदा ने पूछा इतनी सारी रस्सी से तू नहीं बंधा और एक रस्सी से बंध गया? तो कृष्ण ने कहा ये रस्सियां ना जिससे तुम बांध रही थी इससे मैं भी नहीं बंधूंगा और दुनिया भी नहीं बंधेगी। कौन सी रस्सी है ये? कोई काम की रस्सी है, कोई क्रोध की रस्सी है, कोई लोभ की है, कोई अहंकार की है, कोई आलस्य की है, ये विकारों की रस्सी है, घमंड की रस्सियां हैं। इससे न मैं बंधूंगा न दुनिया में कोई बंधेगा। माँ मैं जब भी बंधूंगा इस एक रस्सी से बंधूंगा और दुनिया भी जब भी बंधेगी केवल एक रस्सी से बंधेगी और उस रस्सी का नाम है प्रेम की रस्सी। माँ प्रेम की रस्सी, माँ प्रेम की। मैं आपसे प्रार्थना करूं, अगर परिवार को एक रखना है ना तो घमंड की रस्सी या धन की रस्सी से मत बांधना। कईयों की आदत होती है हमारे पास तो धन है, हम चाहें तो पानी भरवा दें सबसे। कोई नहीं भरता आज के समय में, मजदूरी कर लेगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अगर एक सूत्र में बांधना है तो घमंड और धन की रस्सी से नहीं, केवल प्रेम की रस्सी से। प्रेम की रस्सी से सब बंधेंगे। श्री कृष्ण बंध गए, यमलार्जुन को मोक्ष दिया और जब श्री कृष्ण पर ज्यादा विपत्ति आने लगी तो पूरे नगर ने निर्णय लिया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे? बोले अब हम वृंदावन जाएंगे। आप लोगों में से कौन कौन है जो वृंदावन गए हैं? हाथ उठाओ। 1 2 2 और 3, आदरणीय 4, मेरी दीदी 5 6। वाह! आपको पता है 5000 साल पहले ब्रह्म, वो जो करोड़ों किलोमीटर ऊपर रहते हैं ना, वो इस पृथ्वी में वृंदावन में आए थे, उत्तर प्रदेश में। आप लोग परीक्षा दिए होंगे ना, तो हर जगह प्रश्न पत्र मिलता है, उसका उत्तर हमारी किताबों में मिलता है ना, और फिर हम उसे लिख के पास होते हैं। अगर जिंदगी में कहीं अगर पास होना है ना तो वो एक ही स्थान है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश का वृंदावन। एक बार वृंदावन जरूर जाना आदरणीय श्रोताजनों, जिंदगी के हर एग्जाम में पास हो जाएगा। और एक बात बताऊं, जब भी वृंदावन जाओगे ना तो जैसे जमुना जी जाते हो तो जमुना जी का जल लाते हो, नर्मदा जी जाते हो तो नर्मदा जी का जल लाते हो, गंगा जी जाते हो तो गंगा जी का जल लाते हो। ऐसे ही वृंदावन और अयोध्या जाना, वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेके अपने घर में लाल कपड़ा में पोटली में बांध लेना, तुम्हारा घर भी वृंदावन और अयोध्या बन जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, वृंदावन और अयोध्या बन जाएगा। वृंदावन बनेगा तो आनंद रहेगा और अयोध्या बनेगा तो त्याग रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी की भी कुछ भी बांधने से अच्छा है
अपने घर में खुशी के लिए बांधना है ना, तो वृंदावन की मिट्टी बांध लो, आनंद और खुशी देने वाली, और अयोध्या की मिट्टी बांध लो, त्याग देने वाली। भाई भाई एक दूसरे से त्याग कैसे करते हैं, उस मिट्टी में वो समाया हुआ है, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न बने थे। वो मिट्टी को एक बार अपने घर की पोटली में बांध के तो देखो आदरणीय श्रोताजनों, उसका चमत्कार एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। तो आओ, जो नहीं गए हैं, जिनको फ्री में जाना है, चलो 2 मिनट चला ही लेते हैं, मन से चलते हैं। कलयुग में तुम मन से भी सोचो ना, तो उतना ही पुण्य मिल जाता है। कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। तो केवल सोचने से पुण्य मिल जाएगा। चलो वृंदावन चलते हैं। लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, ओ लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, ओ लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको रे मोहे, लागे वृंदावन नीको। तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी के हो, दर्शन गोविंद जी को रे मोहे, लगे वृंदावन नीको रे मोहे, लगे वृंदावन नीको, ओ लगे वृंदावन नीको रे मोहे, लगे वृंदावन नीको। दोनों हाथों से सेवा। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 कुंजन कुंजन फिरत राधिका। साथ सुनत मुरली को, साथ सुनत मुरली को रे मोहे, लगे वृंदावन नीको रे मोहे, लगे वृंदावन नीको, लगे वृंदावन नीको रे मोहे, लगे वृंदावन नीको।
निर्मल नीर बहते जमुना को, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को रे मोहे लागे वृंदावन जी को, रे मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, रे मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, रे मोहे लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को, रे मोहे लागे वृंदावन जी को। श्री कृष्ण की छोटी छोटी सी लीलाएं तो दादाजी सो गए हैं कि ध्यान से सुन रहे हैं? अच्छा, ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु जी ज्यादा नीचे मत करो उससे, नहीं तो हमें शक हो जाएगी कि एक नींद भी हो गई। ज्यादा ही ध्यान लग गया। क्या होता है कभी कभी ध्यान में लगे लगे जब कभी आ जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, दो चीजें हो रही हैं अभी। एक शादियां बहुत हो रही हैं और गर्मी के समय में रात में थोड़ी चैन आती, गर्मी ज्यादा है तो नींद भी अच्छी आती है। ऐसे बैठना पड़ेगा। अच्छा, अभी 10:10 हुए, 11:15 बजे तक कथा कौन कौन को सुनना है? ठीक है, नहीं तो डीजे की आवाज आ रही है, कहीं मन बदल गया तो नृत्य कर रही है, बारात आ रही है। आदरणीय श्रोताजनों, आज अगर तुमने धीरज रखे तो कल हम भी यहाँ बारात लाएंगे। और ये तो साधारण बारात आ रही है, मैं यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण की बारात लाऊंगा। आदरणीय श्रोताजनों, आप चिंता न करें, वो बारात जो एक बार नहीं हर पल पल जिसकी बारात न जाने कितने पंडालों में लाई जा रही है। तो आदरणीय श्रोताजनों, छोटी छोटी कथाएं हैं श्री कृष्ण की। एक अघासुर। आज श्री कृष्ण बछड़ों को चराने गए तो अघासुर, आपने कहानियां बहुत सुनी होगी। अघासुर है अजगर के रूप में। अजगर के बारे में आपने सुना होगा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके ईश्वर राम। अजगर मतलब काल का प्रतीक है। जैसे ही श्री कृष्ण के मित्रों ने देखा कोई गुफा है तो वो जैसे ही जाकर अंदर गए, श्री कृष्ण भी उनके साथ गए और अजगर ने मुंह बंद किया ही था कि श्री कृष्ण ने उस मुंह को फाड़ दिया। अघासुर मर गया, कहानी पूरी हो गई। लेकिन अघासुर कौन है? मैं आपसे आखिरी में एक प्रश्न करूंगा, ऐसे बैठो। एक कुआं में दो जन रहते थे, एक सांप और एक मेंढक। कौन कौन? सांप और मेंढक। सांप सुबह उठता और मुंह बाके बस बैठ जाता और मेंढक दिन भर मेहनत करता, जो भी कीड़ा आते टप 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 टप। शाम तक उसका पेट डुम भर जाता और जब थक जाता तो सांप के मुंह में जाके आराम करता। सांप कोई मेहनत नहीं करता, बस एक बार मुंह खोलता और एक बार मुंह बंद करता। अब बताइए पेट किसका भरता? जोर से बोलिए, किसका? मेंढक का, सांप का। मेहनत किसने किया और पेट किसका भरा? यही हालत हमारी भी है। बात बात में हम कहते हैं ना, तुम कुआं के मेंढक हो। बिल्कुल सही है, हम और आप सब कुआं के मेंढक हैं। कौन है? कुआं के मेंढक। घर किसने बनाया? मेंढक ने। जेवर किसने खरीदा? मेंढक। संपत्ति किसने खरीदा? और पेट किसका भर रहा है? सांप का, काल का। हम कहते हैं बेटा के लिए बना रहा है, बेटा को भी निगल रहा है, नाती को भी निगल रहा है। युगों से
मेहनत मेंढक कर रहा है, पेट सांप का भर रहा है, इसलिए जिंदगी में श्री कृष्ण को साथ में रखो तो मेंढक नहीं बनोगे, गोप ग्वाल बनोगे। जब भी काल तुम्हें दबाएगा श्री कृष्ण बचा के तुम्हें भव से पार पहुंचा देगा। आदरणीय श्रोता जनों, ये लीलाएं कितने प्यार से बताया कन्हैया ने। ये तत्व ज्ञान है सांख्य शास्त्रों का, वेदों का लीला करके बता दिया। इसलिए मैंने कहा है राम ने वही किया जो वेदों ने कहा, और कृष्ण जो करते चले गए वो पंचम वेद बना है। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की। तीसरी चीज मैंने एक दिन पूछा था, आज कन्हैया ने अपने घर से नाश्ता नहीं ले गए, एक मित्र से कहा तुम लाओ, तो उसके मित्र ने आज कढ़ी लाया था, खट्टी बिल्कुल, बोले ये लो। लेकिन उसने जैसे देखा तो बहुत खट्टी थी, मित्र अकेला पीने लगा। कन्हैया बाजुच में बैठे थे, जैसे ही कन्हैया को देखा बोले मैं ये खट्टी कढ़ी नहीं खिलाऊंगा। गट 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 कन्हैया ने कहा मैं नहीं पीऊंगा, नहीं बोले मैं नहीं पिलाऊंगा। तो जितनी पीवी तो पीवी, बाकी मुंह में। अब कृष्ण तो कृष्ण उसके मुंह में ऐसे रखे और चाटने लगे। ऊपर से 4 सिर वाला ब्रह्मा देख रहा था, मुझे भगवान नहीं है, कोई फर्जी लड़का है जो अपने आप को भगवान कहता है, ये भगवान नहीं है। तो उसके गोप ग्वालों का भी हरण कर लिए, बछड़ों का भी हरण कर लिए। एक बात बताओ, जे मेरे हाथ में गुड़ है, ये दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक है जो बिना गन्ना के गुड़ बना सकता है? ऐसे करिए, बिना गन्ना के गुड़ बना सकता है? बिना रुई के कपड़ा बना सकता है? बिना गेहूं के दाना के गेहूं उगा सकता है? बिना चना के चना उगा सकता है? विश्व में कोई है जो बिना उसके अस्तित्व के फिर से अस्तित्व प्रकट कर सकता है? नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने बछड़े भी चुरा लिए, मित्रों को भी चुरा लिए, डंडा और सब कुछ चुरा लिए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से छुड़ाए नहीं, अपने शरीर से प्रकट करके और फिर से लीला करने लगे। मानो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे दुनिया में किसी माँ की जरूरत नहीं है, मैं ही माँ हूँ। किसी गाय की जरूरत नहीं है, मैं ही बछड़ा पैदा करता हूँ, मैं ही डंडे पैदा करता हूँ, मैं ही वस्त्र पैदा करता हूँ। मैंने एक दिन पूछा था ना कि दुनिया में अंडा हुआ है पहले की मुर्गी, तो कई कह रहे थे अंडा, तो कई कह रहे थे मुर्गी। आज उसका उत्तर दे दो, ना अंडा पहले हुआ ना मुर्गी पहले हुआ, पहले नारायण हुए जो कृष्ण हैं, और उन्हीं से ये संसार प्रकट हुआ है। आदरणीय श्रोताजनों, उन्हीं से ये संसार, ये लीला है श्री कृष्ण की। तो एक बात बताऊं, जड़ में पानी दे दो तो सारे पत्ते हरे हो जाते हैं,